और कर के नाम पर लोगों का माल लूटेंगे और लोगों की स्त्री, यानी लोगों की दौलत भी लूटेंगे, लोगों की औरतों की इज्जत भी लूटेंगे। तो ये तो कलयुगी है ना मेरे देश के फौजी जवानों, ये तो कलयुगी है ना। बहरहाल अपने पंडितों से राय मशवरा कर लो कि ऐसी कोई भगवत गीता में बात लिखी हुई गई कि नहीं लिखी गई है। बहरहाल मैं आपको कुछ और बता दूं, आपकी हुकूमत ने जो काम किया वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम किया। जैसे जीएसटी लागू किया, लोगों पर टैक्स लागू किया, जो पहले टैक्स था उससे ज्यादा। पहले सिर्फ अमीर टैक्स देते थे, अब गरीब अगर कुछ खरीदने जाता है तो उसमें जीएसटी लग जाता है, वो भी भरता है। घर में खाने को नहीं है लेकिन बाजार में कुछ खरीदने गया, टैक्स लग गया। नंबर 2, नोटबंदी। अब फौज, तुम सोचो कि कितने सारे वर्ल्ड बैंक में पैसे थे, कितने लोगों के घरों में पैसे थे, कितने ब्लैक मनी थे, लेकिन सब बाजार में चल रहे थे, खरीदो फरोख्त हो रही थी। लेकिन मोदी जी ने सब बंदी करा के सारे पैसे खींच लिए। अब बाजार में पैसा नहीं है, लोग भूखमरी चालू है। लोग कहते हैं बिजनेस नहीं है, धंधा नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। ये मेरा सोचना काम नहीं है, फौज तुम्हारा सोचना काम है, इस बात पर सोचो, ठीक है। नंबर 3, एनआरसी लागू किया गया। क्यों भैया? 1970 का प्रूफ दो। क्यों भैया? ये देश तुम्हारा है, तुम प्रधानमंत्री बने हो, कुर्सी पे बैठे हो, तो क्या ये देश तुम्हारा हो गया? घुसपैठी, बहुत घुसपैठी आ गए हैं। अच्छा, बहाना ये था, लेकिन दरअसल हकीकत यही थी कि एनआरसी के तहत लोगों के घर गिराते, लोगों से घर छीनते, लोगों को मारते और उनकी औरतों को बाजार में बैठने के लिए मजबूर कर देते। तकरीबन 3 साढ़े 3 महीना, पौने 4 महीना मुसलमान औरतों ने धरना दिया। तकरीबन पूरे देश में, हिंदुस्तान में 85-86 जगह शाहीन बाग तैयार हुआ। बड़ा जबरदस्त धरना दिया गया, लेकिन हुकूमत क्या बोली? 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। क्यों भैया? उन्होंने फैसला कर लिया है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना है, इन औरतों को बाजार में बिठाना है, मजे लेने हैं। मुसलमान कुछ नहीं कर सके, उन्होंने फटाफट जोश में आके किसानों के खिलाफ बना लिया कानून। किसान खड़े हो गए, लेकिन किसान एकजुट हो गए, ज्यादा हो गए, फिर भी उन्हें गिरा दिया जाता, उन्हें मार दिया जाता, गोली चलवाई जाती। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर काम करना है, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि सरकार को किसानों के सामने घुटने टेकने पड़े। वजह यह नहीं थी कि सरकार कमजोर हो गई थी, वजह यह थी कि फौज शायद इसके लिए राजी नहीं थी, फौज का जनरल इसके लिए शायद राजी नहीं था। उन्होंने भांप लिया, अंग्रेजों ने भांप लिया कि जब हम ऑर्डर करेंगे कि इन किसानों पर गोलियां चलाओ, तो आपकी फौज, आपके फौज के जनरल इसके लिए राजी न होंगे, इसलिए रुक जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बना बनाया प्लान फेल हो जाए। एक काम करो, पहले जनरल को मार दो, अपना रास्ता साफ करो और फौज में कोई अपना आदमी रखो जो हमारी गुलामी करे, उसके बाद फिर किसानों के घर गिराएंगे, उनकी खेत खलियान पे कब्जा करेंगे। अब 3 बातें जो आपको इसमें नजर आएंगी। पहले मैं आपको वो पूरा वीडियो दिखाता हूं और फिर उसका विश्लेषण करेंगे। पहले आप वीडियो देखिए। एक और बात ये कि दुर्घटना वेलिंगटन से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर हुई है। वेलिंगटन वो जगह है जहां पर जनरल रावत जा रहे थे और वहां से सिर्फ 10 किलोमीटर पहले यह दुर्घटना हुई है। इतनी दूरी तय करने में इस हेलीकॉप्टर को सिर्फ 5 मिनट का समय और लगता। तो सोचिए, अगर यह हेलीकॉप्टर 5 मिनट और उड़ता रहता तो जनरल रावत अपनी मंजिल तक पहुंच जाते। पहली बात, यह कोई मामूली हेलीकॉप्टर नहीं था, यह 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर था और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि अगर इसके दोनों इंजन फेल भी हो जाएं, तब भी यह हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं करेगा, तब भी आसानी से लैंड कर सकता है। और वो ऐसे कि ऐसी स्थिति में यह हेलीकॉप्टर खुद को एक पैराशूट के रूप में ढाल लेता है। जैसे पैराशूट अपने आप नीचे लैंड कर जाता है, ठीक वैसे ही यह हेलीकॉप्टर तकनीकी खामी होने पर, दोनों इंजन्स फेल होने पर भी आसानी से लैंड कर सकता है। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि फिर यह हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ? मान लीजिए अगर इसमें तकनीकी खराबी आ भी गई, दोनों, एक नहीं दोनों इंजन्स फेल भी हो गए, तो भी यह हेलीकॉप्टर आसानी से लैंड कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया? दूसरी बात, किसी भी वीवीआईपी मूवमेंट से पहले हेलीकॉप्टर की अलग अलग चरणों में जांच की जाती है और इस हेलीकॉप्टर के मामले में भी इस प्रक्रिया का पालन हुआ था। क्रैश से पहले इस हेलीकॉप्टर ने 26 घंटे की उड़ान भरी थी और इस दौरान इसमें कोई भी कमी या खामी दिखाई नहीं दी। लेकिन फिर
कल जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को वेलिंगटन ले जाते समय यह अचानक क्रैश हो गया। इसलिए यहां निष्कर्ष यही निकलता है कि या तो पायलट से कोई गलती हुई है, उससे कोई चूक हुई है, या इसके पीछे कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। यह कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगा, लेकिन आज इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और कल भी हमने आप ये बात कही थी कि ये बातें सवाल तो जरूर उठाती हैं कि हम अपने देश के सबसे बड़े जनरल को हम 50 किलोमीटर की यात्रा सुरक्षित रूप से नहीं करवा पाए। एक तो यह था कि 18वीं सदी में जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, उस क्रांति के पीछे इल्यूमिनाती का हाथ था और ये सारी प्लानिंग इल्यूमिनाती ने की थी, जो 18वीं सदी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। हालांकि इसको लेके पुख्ता सबूत कोई सामने लेकर नहीं आया, लेकिन यही कहते हैं कि इस क्रांति के पीछे जो सारी चीज़ें रची गई वो इल्यूमिनाती की देन थी, पहली चीज़। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ इल्यूमिनाती के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है वो है अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की। जॉन एफ कैनेडी का कत्ल 22 नवंबर 1963 को 22 नवंबर 1963 को हुआ था और ये कैनेडी का कत्ल आज भी एक रहस्य का राज है। और तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। इसी क्राइम तक की कहानी में हमने आपको बहुत सारी खुफिया एजेंसियों की कहानियाँ सुनाई। इंडिया की रॉ, अमेरिका की CIA, इजराइल की मोसाद, इसके अलावा ब्रिटेन की और भी KGB, MI6, पाकिस्तान की ISI। ये वो खुफिया एजेंसियां हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं, वक्त वक्त पर पढ़ते रहते हैं, इनके कारनामे सुनते रहते हैं, इनके फेलियर के बारे में जानते रहते हैं। और ये लोग अपने अपने देश के लिए काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे मिशन को इन्होंने अंजाम दिया देश के दुश्मनों के खिलाफ, हर मुल्क की अपनी अपनी एजेंसियों ने। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में एक ऐसी भी खुफिया एजेंसी या खुफिया संगठन है जो वाकई खुफिया है, जिसके बारे में आज करीब 200 साल 300 साल हो गए और सिर्फ कहानियां हैं, लोग जानते नहीं हैं उसके बारे में। कहते हैं कि इस दुनिया के 50% से ज़्यादा जो अमीर और ताकतवर लोग हैं इस खुफिया संगठन से जुड़े हुए हैं, जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम आते हैं। लेकिन कहते ये भी हैं कि इस खुफिया एजेंसी के साथ जो जुड़ा होता है वो कभी इस राज को फाश नहीं करता है कि मैं इस खुफिया संगठन के साथ जुड़ा हूँ और इसका मेंबर हूँ, क्योंकि शर्त यही है कि जो भी इस संगठन के साथ जुड़ता है और उसने अगर इसको आम कर दिया, बता दिया, तो फिर सीधे सीधे उसकी मौत तय है। और कहा जाता कि अगर आपने इस संगठन के बारे में बाहर की दुनिया में किसी से भी कुछ बताया तो फिर आपकी जान जानी तय है, उन्हें मार दिया जाता है। इस संगठन के बारे में कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, कोई बड़ी घटना जिसके बारे में कभी कोई जांच में सामने कुछ आता ही नहीं है कि ये किसने किया, किसका हाथ था, तो फिर माना जाता है कि ये इसी खुफिया संगठन का काम है और उसी के मत्थे ये मर दिया जाता है जब किसी ऐसे कारनामे या ऐसे इंसिडेंट के कोई सबूत नहीं मिलते। अब बहुत सारे लोग होंगे जिनको इस संगठन के बारे में मालूम ही नहीं, और ये दुनिया की वो खुफिया संगठन है जो वाकई खुफिया है। इल्यूमिनाती ये नाम है इस संगठन का। अब पता नहीं आप में से कितने लोगों ने इस नाम को इससे पहले सुना होगा। सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ इसके बारे में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आज भी ये माना जाता है कि ये इल्यूमिनाती जो संगठन है, खुफिया संगठन है, इसके मेंबर दुनिया भर के अलग अलग देशों में खुफिया तौर पर काम करते हैं, खुफिया मीटिंग करते हैं और सारा काम वैसे ही करते हैं जो ये खुफिया एजेंसी को करना होता है। इस इल्यूमिनाती के हिस्से बहुत सारे कहते हैं कि साजिशें, बहुत सारी बगावत, जंग, बड़े बड़े लोगों का कत्ल, इनका काम है। हालांकि कभी कोई सबूत नहीं मिला, तो इसको लेके बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उन सारी बातों को आपके सामने रखूं उससे पहले ये इल्यूमिनाती है क्या, क्यों इसको इतना बड़ा खुफिया संगठन कहते हैं और ये इतना खुफिया क्यों है। क्योंकि जैसे रॉ है, ISI है, या फिर CIA है, KGB है, MI6 है, इनके बारे में सभी जानते हैं। इनके इवन चीफ कौन होते हैं उनके बारे में जानते हैं। हाँ, उनके ऑपरेशन के बारे में कम लोगों को पता होता है, क्योंकि जब ऑपरेशन होता है तो उस वक्त वो सारी चीज़ें खुफिया होती हैं। लेकिन ये वो संगठन है जिसके बारे में सब कुछ खुफिया है। तो ऐसा क्यों है और ये संगठन क्या है, आज मैं आपके सामने दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी खुफिया संगठन, खुफिया एजेंसी, उनके खुफिया होने के राज की कहानी रखता हूँ। यूरोप के कई देशों में तो पूरा यकीन है कि आज भी इल्यूमिनाती काम करता है और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं।
और जरूरत पड़ी तो फौज को भी खड़ा करके गोली चलवाएंगे। क्यों? उस वक्त जनरल अपना आदमी होगा, फौजी जनरल अपना गुलाम होगा। जनरल बिपिन रावत साहब को इसी षड्यंत्र के तहत मारा गया है। जनरल बिपिन रावत साहब का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तफसीर के साथ बाद में बयान कर सकता हूं। फौजियों, अगर तुम्हें कुछ इंटरेस्ट हो तो मैं 2015-16 से चिल्ला रहा हूं। पुलिस स्टेशन जाकर मिनिस्टर, शिवसेना भवन, दादर, बीजेपी, आरएसएस सबके ऑफिस में गया, मुल्लाओं के पास भी गया, मस्जिद में भी गया, जाकिर नायक के पास भी गया, सबके पास गया, मीडिया के पास गया, इंडिया टीवी, एबीपी न्यूज, स्टार, आज तक, न्यूज नेशन, इन सभी चैनलों में गया और उनको बताया, लेटर दिया, सब कुछ किया। कोई सुनता ही नहीं, क्योंकि सब हुकूमत के गुलाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। लेकिन अब वक्त करीब आ गया है। मैंने जाकिर नायक को बहुत मिलने की कोशिश की, नहीं मिला, दफा कर दिया गया वो। मैंने बहुत कोशिश की शिवसेना भवन दादर में जाने की, वहां उद्धव ठाकरे से मिलने की, नहीं मिलने दिए गए। उनका सिंबल तक छीन लिया गया। क्या असर हुआ उनका, देख रहे हो। अब फौज की बारी है। अब मेरा टारगेट फौज है। अब मैं फौज से मिलकर उनको नसीहत करना चाहता हूं। अब फौज से मिलकर मैं उनको समझाना चाहता हूं। जाकिर नायक, शिवसेना भवन, अब तीसरा टारगेट फौज है। अब फौज को मरना है या मेरी बात सुनना है? ना सुनो तुम्हारी मर्जी, सुनो तुम्हारी मर्जी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं तो एक भारतीय नागरिक हूं। मैं तुम तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, वो पैगाम जो अल्लाह की तरफ से आया हुआ है, ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है, वो ऊपर का ऑर्डर मैं आपके ऊपर के लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। हाँ, आपकी मर्जी है। मेरा कहना सुनने के बाद, मेरा ये वीडियो, मेरा ऑडियो ये सुनने के बाद आपकी मर्जी, जो चाहे करें, लेकिन जो भी अंजाम होगा जिम्मेदार आप होंगे। कम से कम आप ये तो नहीं कहेंगे यार हमें मालूम नहीं था, मालूम होता तो हम सब कुछ ठीक कर लेते। वैसे भी मैंने सुना है हिंदुस्तान में मिलिट्री शासन लागू होगा। उत्तराखंड के शायद कुछ पंडितों ने भविष्यवाणी की है कि हिंदुस्तान में आर्मी शासन होगा। और अखंड मंथन का एक चैनल है हिंदुओं का, उसमें भी बताया गया है कि अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। वे किसी भी दूसरे दल को सरकार बनाने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। पुराण की यह भी मान्यता है कि मोदी शासन के युग के संपन्न होने के कुछ समय पश्चात भारत में सैनिक शासन का आरंभ हो जाएगा, क्योंकि उस समय देश में विश्व युद्ध के कारण आपातकाल जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के राज में आर्मी शासन लागू होगा। मैं समझता हूं कि मुमकिन है कि फौज मेरी बात को समझे। बहरहाल तफसीर के साथ डिटेल में तो मैं उसी वक्त समझा सकता हूं हर चीज़ के बारे में, जब हमारी कोई मीटिंग रखी जाए, हमारी कोई बातचीत हो। ऑडियो मैं बड़ी बना रहा हूं, लेकिन इसे काट काट कर छोटा करूंगा, क्योंकि लोगों के पास वक्त नहीं होता ज़्यादा सुनने के लिए। तो मेरे फौजी भाई, मेरे पुलिस और मेरे देश हिंदुस्तान के फौजी भाई और पुलिस और तमाम सरकारी अधिकारी और तमाम किस्म के नेता, विधायक, मिनिस्टर और तमाम कट्टर हिंदू और गैर कट्टर हिंदू और तमाम भगवाधारी, सब सुन लो। आपकी हुकूमत न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रही है। आपकी हुकूमत इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रही है। आपकी हुकूमत अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल की गुलामी कर रही है। और इसके तहत न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत दुनिया भर की औरतें बाजार में बिठा दी जाएंगी। एक मासूम 5 साल की बच्ची के साथ लोग लाइन लगा लगा के सेक्स करेंगे। उस वक्त बेचारी चीखेगी, चिल्लाएगी, तड़पेगी, लेकिन उस मासूम बच्ची की इज्जत आबरू की हिफाजत करने वाला कोई नहीं होगा। और इसके जिम्मेदार हिंदुस्तान की फौज होगी, हिंदुस्तान की पुलिस होगी, हिंदुस्तान के सरकारी अधिकारी होंगे, हिंदुस्तान के मिनिस्टर्स होंगे और बहुत ही घटिया किस्म के लोग जिम्मेदार होंगे, जो भगवाधारी, इस वक्त कट्टरवादी के भगवाधारी, जो इस वक्त भीड़ जमा करके जा रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि वो बेवकूफ़ हैं, उनको नहीं पता कि उनकी हुकूमत अखंड भारत के लिए नहीं, रामराज के लिए नहीं, बल्कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रही है। किसके लिए काम कर रही है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रही है। इसलिए मेरे दोस्तों, सोच समझ कर काम करो, ठीक है?
चाहे भगवाधारी हो, चाहे हुकूमत हो, चाहे काम हिंदू हो, कट्टरवादी, वो आम हिंदू जो कट्टरवादी है, जो भगवाधारी का साथ दे रहा है, और वो तमाम विधायक, नेता, मंत्री और तमाम पुलिस कर्मचारी और जो इनके साथ SRP वगैरह वगैरह जो दूसरे जवान के अधिक दूसरे जवान हैं, और इनके अलावा और फौजी जवान भी, ये सब के सब हुकूमत का साथ दे रहे हैं, हुकूमत की मदद कर रहे हैं। और हुकूमत न्यू वर्ल्ड ऑर्डर खत के लिए लोगों के घरों पर बुलडोजर चला रही है, लोगों को गरीब कर रही है, लोगों को बेसहारा कर रही है, लोगों की औरतों को कल बाजार में बिठाएगी। और इनकी मदद फौज, पुलिस, सरकारी अधिकारी, विधायक, मंत्री, कट्टर हिंदू, भगवाधारी और हुक्मरान तमाम कर रहे हैं। तो फौज याद रखो, गज़वे हिंद जब होगी तो तुम हारोगे, और गज़वे हिंद में शरीक होने वाले वो जवान जीतेंगे, और उसके बाद तुम्हें अपने टैंकों के नीचे कुचल कुचल कराएंगे। हिंदुस्तान के फौजी जवानों, तुम मुसलमानों के टैंकों के नीचे कुचले जाओगे। तब याद करना कि हमने ऐसी हुकूमत का साथ दिया था जिन्होंने औरतों को बाजार में बिठाने का षड्यंत्र रचा था। फौजियों, तुम मुसलमानों के टैंक के नीचे कुचले जाओगे। पुलिस वालों, फिर तुमको वो पकड़ेंगे और एक एक जालिम पुलिस वालों के हाथ जिंदा उखाड़ेंगे, पुलिस वालों को मशीन में फिट कर देंगे और उनके हाथ जिंदा उखाड़े जाएंगे। इन्हीं हाथों से तुम हुकूमत का साथ दे रहे थे, और इन्हीं हाथों से डंडा लेकर AK-47 लेकर गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलवाया करते थे खड़े होकर, है ना। और गरीब, बेसहारा, मासूम बच्चों पर भी तुमने लाठी चार्ज किया है। और देखिए 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 किस तरीके से जो ऐसे लोग हैं, चीज़ में कोई हाथ नहीं था। उनका लास्ट फेसबुक पोस्ट भी आप लोग देखेंगे तो उसमें वो अमन और चैन की बात कर रहे हैं। जो इंसान अमन और चैन की बात कर रहा था और हमेशा कोऑपरेटिव रहा है मेरे पास वीडियो है ऐसा। और बच्चों पर भी लाठी चार्ज करते हुए खुद को बहादुर समझते थे, बड़े ताकतवर हो, बड़े कानून के रक्षक हो, जबकि बेकसूर थे वो बच्चे। जिसका घर गिरेगा, जिसके घर पे बुलडोजर चलेगा, वो तो तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा ना, पत्थर भी मारेगा। बम होता तो बम भी मार देता, लेकिन गरीब के पास नहीं है, पत्थर ही है, पत्थर ही मारा। तुमने उस पर लाठी बरसाए। पुलिस वालों, तुम क्या जानते हो, क्या समझते हो कि उस ऊपर वाले को मालूम नहीं? तुमने घरों के दरवाजे रात में तोड़े, घर में घुसे और बेगुनाह लोगों को पकड़कर जेल में ठूसा, कितनों को खत्म कर दिया और औरतों के साथ बदतमीजी की। सब ऊपर वाले कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। इसीलिए तुम्हारे वो हाथ जिंदा उखाड़े जाएंगे, ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुमने लोगों के दरवाजे तोड़कर उनके घरों से लोग बेगुनाह बच्चों को ले जाकर जेल में ठूसा और उनको मार दिया, एनकाउंटर किया, लोगों को जिंदा जलाया और उनके घरों की औरतों की बेहुरमती की, उनको जलील किया, उनकी इज्जत अजमत से खेला। पुलिस वालों, तुमने गुंडों को चांस दिया, गुंडों को मदद दी, तुम्हारे सामने गुंडे खड़े होकर जुल्म करते रहे और तुम देखते रहे हुकूमत के ऑर्डर पर। क्यों भाई? ऊपर से ऑर्डर आया है, ऊपर के ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। इस जुर्म में कल गज़वे हिंद के बाद तुम्हारे हाथ जिंदा उखाड़े जाएंगे। इसी तरह सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट सर्वेंट, तुम्हारा अधिकार था जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, लेकिन नहीं उठाए। ऑफिसर होने के बावजूद भी गैर कानूनी तौर से लोगों के घर गिरवाए। हाँ, तुम रोक नहीं सकते थे, ये गैर कानूनी है ना। ऊपर से ऑर्डर है, तो ऊपर से ऑर्डर आ चुका है। गज़वे हिंद के बाद तुम्हें भी पकड़ा जाएगा और तुम्हारे हाथ जिंदा उखाड़े जाएंगे, क्योंकि तुमने भी जुल्म का साथ दिया है। और तुम सब की औरतों का वही हाल होगा जो फौजियों के औरतों का हाल होगा। गज़वे हिंद के बाद सारी औरतें पकड़ी जाएंगी, सबके घर से
औरतें घसीटी जाएंगी, जितने जवान और मासूम बच्चियां होंगी उन सबको घसीट लिया जाएगा। मुमकिन है बड़ी बेदर्दी से उनका रेप हो, उनकी इज्जत लूटी जाए, चीरा फाड़ा जाए, और जो अधेड़ उम्र की हैं वो बगैर छत के डिटेंशन कैंप में कैद कर दी जाएंगी। न खाना न पानी, कुछ नहीं, जब तक जिएंगी जिएंगी, मर सड़ जाएंगी उसी में। और भगवाधारी भगवा का कपड़ा पहन के, गमछा डाल के, भगवा टोपी लगा के, भीड़ जमा करके 100, 200, 400, 500, 1000 की भीड़ जमा कर जाकर लोगों के घर जलाना, लोगों की बहन बेटियों को मारना, उनको छेड़ना। क्या कहते हो कि हम शादी नहीं करेंगे, मुसलमान की बेटियों से अपनी जरूरत पूरी करेंगे? हाँ अगर तुम जान जाओ कि तुम्हारे साथ कल क्या होने वाला है तो कहीं भागने का रास्ता ढूंढो, कि काश कहीं भागने का रास्ता मिल जाए तो मैं आज ही भाग जाऊं। भगवाधारियों, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। गज़वा हिंद के बाद सबको ढूंढ ढूंढ कर घसीट लिया जाएगा। और भगवाधारियों, जो तुमने मुसलमान औरतों पे बुरी नजर रखी है ना, मुसलमान औरतों की, मुसलमान लड़कियों से जरूरत पूरी करना तुम्हें भी मशीन में फिट करके तुम्हारे बुल्ले उखाड़ लिए जाएंगे और तुमसे कहा जाएगा इसी बुल्ले की जरूरत पूरी करने के लिए मुसलमान औरतों की जरूरत, मुसलमान औरतों को नंगा करोगे? हाँ, इसी चीज के लिए मुसलमान औरतों से अपनी जरूरत पूरी करोगे, मुसलमान औरतों की इज्जत लूटोगे? हाँ, और अपने हुकूमत का साथ दोगे जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रही है, जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के लिए काम कर रही है? उस वक्त पता चलेगा। अभी एक मौसम होता है, तूफानी वक्त है, जरा मौसम खराब है, इसलिए भगवाधारी की भीड़ भी निकल रही है। हर सरकारी कर्मचारी भी सरकार की तरफ है। पुलिस और तमाम जवान जो पुलिस कर्मियों के साथ खड़े होकर गरीबों का घर गिरवा रहे हैं, गरीबों के घरों पर, झोपड़ों पर बुलडोजर चला रहे हैं। और पुलिस और उन जवानों की रक्षा के लिए बॉर्डर पे फौज भी खड़ी है। क्या? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है, इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी नाराज नहीं करना है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है और दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठाना है। अपने अपने घरों में जाकर अपनी अपनी औरतों का चेहरा देखना और तुम्हारे घरों में जो मासूम बच्चियां होंगी उनको देखना और पूछना कि मेरे बच्चे जो 5 साल, 6 साल, 7 साल की हैं, जवान हैं, पूछना कि अगर तुम्हारे कपड़े घसीट कर उतारे गए तो तुम्हें कैसा लगेगा। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बाद जब पूरे जमाने की औरतों के कपड़े घसीट घसीट कर उतारे जाएंगे, मासूम बच्चियां चीखेंगी, चिल्लाएंगी, तो उनका दर्द कैसा होगा। हिंदुस्तान के फौजी जवानों, ये सब करतूत तुम्हारी वजह से होने वाला है। तुम इन जालिमों की रक्षा कर रहे हो, इसीलिए हिंदुस्तान की हुकूमत का अहम रोल है, हिंदुस्तान की फौज का अहम रोल है। अगर हिंदुस्तान की फौज अपनी हुकूमत की हिफाजत न करे तो ये कभी जरूरत न करेंगे दुनिया भर की औरतों को बाजार में घसीटने का। और अगर हिंदुस्तान की फौज खुद अगर संवारना चाहे तो संवार ले, अभी वक्त है तुम्हारे पास। जब गज़वा हिंद का नाम लिखा गया था तब न मोदी पैदा हुए थे, न बराक ओबामा पैदा हुए थे, न डोनाल्ड ट्रंप पैदा हुए थे, न बुश पैदा हुए थे, कोई भी नहीं पैदा हुआ था। आज से 1400 साल पहले गज़वा हिंद के बारे में बताया गया है। 1400 साल पहले गज़वा हिंद के बारे में बताया गया है। हाँ, याद रखना पुलिस फौजियों, मुसलमानों की औरतें पहले निशाना बनाई जाएंगी। सिर्फ मुसलमान की औरतें नहीं, मुसलमानों के बाद हिंदुस्तान में तमाम दलित और नीच जात की औरतें निशाना बनाई जाएंगी। उसके बाद फिर दूसरी जात के लोग, फिर ऊंची जात के लोग। देखते देखते सारे हिंदुस्तान की औरतें बाजार में घसीट ली जाएंगी और इसका जिम्मेदार हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की पुलिस। करने वाली चंद गद्दार
जो हुकूमत की कुर्सी पे बैठकर अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं कुछ खास बात बोलूंगा, सुन लो। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए 9/11 किया गया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए अफगानिस्तान पे हमला किया गया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इराक पे हमला किया गया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए सीरिया लीबिया को बर्बाद किया गया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए हिंदुस्तान में 26/11 हुआ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए पठानकोट, उड़ी, पुलवामा और बहुत सारे कश्मीर में घातक हमले हुए, सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए हुए। और 2008 में बैंगलोर सीरियल बम धमाका, गुजरात में सीरियल बम धमाका और दिल्ली में भी सीरियल धमाका जो 2008 में हुए, वो सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए हुए। कोई पाकिस्तानी या कोई हिंदुस्तानी मुसलमान, कोई इस्लामी मुजाहिद ने नहीं किया है। ये सब हिंदुस्तान के फौजियों, ये सब कुछ तुम्हारे हिंदुस्तान में हुआ है, हिंदुस्तान के लोगों ने करवाया, आपके हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने किया है, आपके हिंदुस्तान के हुक्मरान गद्दारों ने किया है, अंग्रेजों की एजेंसियों से मिलकर सोची समझी ये साजिश, उसी षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ हुआ है। और हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करने के लिए किया गया है, ताकि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करके हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जाए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए रास्ता साफ किया जाए। तो अब आप यही करने वाले हो। फौज अगर नहीं समझी तो धीरे धीरे लोगों के घर गिराए जाएंगे, लोगों को मारे जाएंगे, फितना फसाद होगा। मुसलमानों को पहले टारगेट किया गया है, मुसलमानों के घर जलाए जाएंगे, मुसलमानों को ऐलान कर दिया जाएगा 2024 इलेक्शन के बाद 25-26 तक कि मुसलमानों देश छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो गोली मार दिए जाओगे। मुसलमान भागेंगे फिर भी उन्हें गोली मारा जाएगा, मुसलमान अपने भी बच्चों को लेकर भागेंगे फिर भी उनको गोली मार के उनकी लड़कियों को, उनकी औरतों को पकड़ लिया जाएगा, घसीट लिया जाएगा। क्यों? उनको बाजार में बिठाना है, उनकी इज्जत से खेलना है। मुसलमानों के बाद फिर दूसरी जमात, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि गज़वे हिंद ऐसे नहीं कहा गया है, गज़वे हिंद इसी के लिए है। तुम मेरे देश के फौजी जवानों, वहां तक नहीं पहुंचा जाएगा, अल्लाह ताला वहां तक नहीं ले जाएगा, बल्कि वो नौबत से पहले मेन जब तुम अपने जुल्म के उरूज पर पहुंचोगे, जस्ट उससे चंद सेकंड पहले तुम पर हमला हो जाएगा, उसे गज़वा हिंद कहा जाएगा। और देखते देखते पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा हो जाएगा। और फिर एक एक फौजी जवान को मुसलमान अपने बुलडोजर, अपने टैंक के नीचे कुचल कुचल कर मारेंगे, खुंदल खुंदल के मारेंगे, और मुसलमान फिर फौजियों के घर में घुसेंगे। जितना हो सकेगा वो जलील भी करेंगे, तुम्हारी औरतों को काटेंगे, नोचेंगे, खरबोटेंगे, इज्जत लूटेंगे, रेप करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। इस्लाम उनको इजाजत देता है, क्योंकि हिंदुस्तान ने मुसलमान औरतों की इज्जत आबरू से खेलने का षड्यंत्र बनाया है। इसलिए अल्लाह ने कहा है, जो जैसी जाति तुम्हारे साथ किया गया है वैसे तुम भी जाति कर सकते हो। इसलिए तुम्हारे घरों में घुसेंगे, तुम्हें अपने टैंकों के नीचे कुचल कर, फिर उसके बाद पुलिस वालों को भी पकड़ेंगे, उनकी औरतों को भी नोचेंगे, खरबोटेंगे, इज्जत लूटेंगे, घसीटेंगे, छोटी छोटी बच्चियों को घसीटेंगे। सोच लो फौजियों, तुमको मुसलमान अपने टैंक के नीचे कुचलेंगे, काटेंगे, मारेंगे, तुम्हारे घर की औरतों को घसीट लेंगे। पुलिस वालों, तुम्हें भी मारेंगे, काटेंगे, तुम्हारे हाथ जिंदा उखाड़ेंगे, और बड़े बेदर्दी से तुम्हारे हाथ जिंदा उखाड़ेंगे, घसीट घसीट कर मारेंगे। और सरकारी अधिकारियों को तो ऐसा मारेंगे कि कभी सोचा भी नहीं होगा। और भगवाधारियों, तुम कहीं बच न सकोगे, कहीं भाग कर बच न सकोगे। एक आम अच्छे हिंदू में छुप भी जाओ तो भी नहीं बच सकोगे, तुम्हें ढूंढ निकालेंगे वो लोग। क्यों? क्योंकि जिसने गज़वा हिंद बनाया है उसी ने तुम्हारी शिनाख्त भी करना है,
वही तुम्हारी पहचान भी बताएगा कि तुम कहां छुपे हुए हो। तुम्हारे भागने का रास्ता नहीं है। ए फौज, ए पुलिस, ए सरकारी अधिकारी और ए विधायक, नेता, मिनिस्टरों और ए भगवाधारी कट्टर हिंदुओं, मेरी ये आवाज सुनकर तुम संत रविदास जी की कविता पढ़ लेना। तुम्हें दस्तयाब हो जाएगी, तुम्हें मिल जाएगी नेट पर, और बहुत से मिलेगी, मेरे पास भी मिल जाएगी आपको। संत रविदास जो आज से 300-400 साल पहले पैदा हुए, उन्होंने कविता लिखी है और उन्होंने लिखा हुआ है कि तुम नहीं बच सकोगे, नहीं बच सकोगे, नहीं बच सकोगे। तुम उसको पढ़ना, तुम्हें मालूम हो जाएगा। मैं, आपको लग रहा होगा शायद मैं गुस्से में बात कर रहा हूं या जज्बात में आगे बात कर रहा हूं या मैं धमकी दे रहा हूं। नहीं, मेरा काम धमकी देना नहीं है, मेरा काम जज्बात से नहीं है। मैं तुमको अपने तरीके से हर वो जुबान, हर वो कड़वाहट इस्तेमाल करना चाहता हूं कि तुम सुनो, तुम तक पहुंचे, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन तुम्हें एहसास हो कि हमारी वजह से दुनिया भर की औरतें बाजार में बिठाई जाने वाली हैं, तो सजा का भी हक हमको है। फिर तुम्हें सजा मिलेगी, फिर तुम्हें मिलेगी तो तुम ये ना कहना कि यार मुझे मालूम नहीं था। कोई भी फौजी, कोई भी पुलिस, कोई भी भगवाधारी कट्टरवादी, कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी मंत्री, विधायक, नेता, कोई भी ये ना कहे हमें पता नहीं था ना यार, नहीं तो हम ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, हमें क्या मालूम, हम तो धर्म समझते थे, हम तो रामराज लाने की कोशिश कर रहे थे। ना ना, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम हो रहा है। आपके प्राइम मिनिस्टर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी और मोहन भागवत जी, ये चारों को पता है कि हम धर्म के काम के लिए नहीं है, हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को मालूम है और बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। जो इन कट्टरवादियों का सहयोग दे रहे हैं, जो प्रधानमंत्री के सहयोग दे रहे हैं, उनको नहीं मालूम है और उनमें से कुछ को मालूम भी है। बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन उनके बारे में मुझे इल्म नहीं, इसलिए मैं उनका नाम कैसे बताऊं। मैं नहीं कह सकता किसी का नाम जबकि मुझे खुद को इल्म ना हो। तो मोदी जी, अमित शाह जी, आदित्यनाथ योगी और मोहन भागवत, इनको पता है, ये मुझे इल्म है, मेरे इल्म में है, इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूं। इनको पता है कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को पता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे को नहीं पता है। जिसको नहीं पता है ये ऑडियो सुनकर मालूम कर ले।